तो ये क्या है कि हिंदू समाज की सहनशीलता का ये लोग परीक्षा नहीं लेवे। बाकी ये स्थिति हो जाएगी कि मजार एक भी नजर नहीं आएगी, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो। तो ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म के पीछे षड्यंत्र है और ये हल्दी घाटी तक पहुंच गया, ये बहुत बड़ी बात है। प्रताप री जगह में ये चीज़ें हो रही है तो थोड़ा नुकसान ही हो रहा है कि थोड़ा जीव दुखे कि नहीं दुखे? दुखे सब। और हर सनाती को दिल पे चोट लगी कि हमारे आराध्य देव एकलिंगनाथ के लिए ये कह रहे हैं, तो ये स्वाभाविक था जो रिएक्शन आना था जो हुआ। एक तकिया लगाया और मजार बना दी और जगह जगह धीरे धीरे करके उसको मस्जिद का रूप दे देते हैं। तो इनका एक षड्यंत्र है। क्योंकि पुलिस का कहना है कि आरोपी को पकड़ लिया गया है, तो अब माने कि ये आज वाला जो खमनोर का विवाद है अब ये विवाद शांत हो। फिर जब बड़े मुद्दे निकल कर आते हैं तब ये छोटी छोटी बातें भी उस वक्त कही जाती है। ऐसा नहीं लगता कि समय पर सब चीज़ों का संज्ञान लिया जाना चाहिए? सामने वाले किसी अधर्म को सामने हमने कभी टिप्पणियाँ गलत टिप्पणियाँ नहीं की, मगर फिर भी ये लोग बार बार हमारे धर्म के खिलाफ आ गए, हमारे धर्म को तोड़ने की साजिश कर रही है। महाराणा प्रताप रे लारे लारे भील सेना लड़ी है, अटे हकीम खान सूर लड़िया है, तो हर एक जाति समुदाय एक रियो और आज स्थितियाँ परिस्थितियाँ कठिन कटी थोड़ी दिल दुखावड़ी। जो इस क्षेत्र में कुछ आपने बताया कि अवैध मजार डेवलप हो रही है, उस पर आप बड़े आक्रोशित नजर आए। क्या है ये पूरा मामला? एक ऐसी विवादित पोस्ट को लेकर था जिसमें मेवाड़ के राजा से विषय में कुछ जुड़ी हुई पोस्ट थी। कई बार ऐसी बातें भी आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आ गए हैं तो चुनाव की इस पूरी सरगर्मियों में भी ऐसे विषय कुछ ज़्यादा मुखरता से उठाए जाते हो। शिव का अपमान इस शव के लिए नहीं चाहा जाएगा इस मेवाड़ में। अभी हम खड़े हैं खमनोर में और खमनोर में गत कुछ दिनों से एक विषय बड़ा छाया हुआ है, सुर्खियों में है। उस विषय को लेकर विवाद है, उस विषय को लेकर आक्रोश है और आक्रोश आज खमनोर के मुख्य बस स्टैंड पर मुखर हो गया। लंबा आक्रोश चला, कई आवाज़ें उठी, कई विरोध जताए गए, तो प्रशासन की तरफ से आखिर आते आते कुछ विश्वास भी दिलाए गए। विषय एक ऐसी विवादित पोस्ट को लेकर था जिसमें मेवाड़ के राजा से विषय में कुछ जुड़ी हुई पोस्ट थी। हालांकि पुलिस पूरे मामले का अनुसंधान कर रही है। जानकारी यह भी है कि दोषी को पकड़ लिया गया है, मगर इस बीच जो आज पूरा का पूरा ये आयोजन हुआ, हम चाह रहे हैं कि यहाँ कुछ लोगों से बात करें। ये जो पूरा विषय हुआ, हालांकि पुलिस का कहना है कि अब हमने जो इसमें मुख्य आरोपी है उसको पकड़ लिया है, तो ऐसी स्थिति में क्या लगता नहीं है आपको कि जैसे ये चीज़ें हो रही है इन दिनों ये चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई है? अभी उससे पहले भी कुछ विवाद हुआ था, उसके बाद आज वापस ये विवाद होना यहाँ हुआ, उसके पहले कल रेलमगरा में भी हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म के पीछे षड्यंत्र है और ये हल्दी घाटी तक पहुंच गया, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे भारत में फैल रहा है, ये केरला में है, वेस्ट बंगाल में है, वेस्टर्न यूपी में है, कश्मीर में तो है ही है, अब ये मेवाड़ में आ गया है और वो भी प्रताप की धरती पे हल्दी घाटी में आ गया। तो ये एक सोचनीय बिंदु है, बहुत सेंसिटिव इशू है ये जो विषय आप बता रहे हैं कि ये अब यहाँ तक पहुँच गए हैं। हालांकि कई बार ऐसी बातें भी आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आ गए हैं तो चुनाव की इस पूरी सरगर्मियों में भी ऐसे विषय कुछ ज़्यादा मुखरता से उठाए जाते हो। उठाए जाते हैं, ये तो हुआ है ना प्रत्यक्ष, किसी ये मुद्दा उठाया नहीं, ये तो सामने आया है, सोशल मीडिया में उन्होंने इसको फॉरवर्ड किया है और ये इतना ज़्यादा फैल गया है कि एक्शन लेना पड़ा। और हर सनाती को दिल पे चोट लगी कि हमारे आराध्य देव एकलिंगनाथ के लिए ये कह रहे हैं, तो ये स्वाभाविक था जो रिएक्शन आना था जो हुआ। आप कह रहे हैं ये विषय इन दिनों बढ़ रहे हैं। परेश जी भी इस मीटिंग में थे। जो इस क्षेत्र में कुछ आपने बताया कि अवैध मजार डेवलप हो रही है, उस पर आप बड़े आक्रोशित नजर आए। क्या है ये पूरा मामला? अवैध मजारे तो आप स्वयं देख सकते हैं कि अपने SC ST के भाइयों के खेतों के पास भी, जहाँ पर ये पहले अपने राणा जी के स्थान होते थे, लोक देवताओं के स्थान होते थे, उस जगह पे उन लोगों ने बड़े षड्यंत्र के साथ में बहुत धीमी गति से इन्होंने मजारे स्थापित करना शुरू किया है। मतलब इन्होंने इस कदर से ग्रास रूट पे काम शुरू कर दिया है कि हम लोग, आप देखो अगर कहीं नई कॉलोनी डेवलप होती है तो ये लोग नई जगह ढूंढने जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर मजार डेवलप हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता है। अभी आप देख लो देलवाड़ा के पास में हाईवे पे वो मजार थी, वो टूटी उस समय, उसके नीचे कुछ नहीं था, कोई मजार ही नहीं है। एक तकिया लगाया और मजार बना दी और जगह जगह धीरे धीरे करके उसको मस्जिद का रूप दे देते हैं। तो इनका एक षड्यंत्र है हर जगह अपनी जगह ये बनाने के लिए। षड्यंत्र तो है, मगर अब होता क्या है अमन की कई बार ये विषय जब जैसे ही ये चीज़ें सामने आती है उस वक्त नहीं उठाए जाते हैं, फिर जब बड़े मुद्दे निकल कर आते हैं तब ये छोटी छोटी बातें भी उस वक्त कही जाती है। ऐसा नहीं लगता कि समय पर सब चीज़ों का संज्ञान लिया जाना चाहिए? देखिए हमारा हिंदू समाज क्या है, धीरे धीरे ही जागता है हमेशा। आप देखना कोई सा भी ऐसा कार्यक्रम हो तो उसमें बहुत सहनशील हमारा समाज है, हिंदू समाज। तो इस जैसे भी कोई ऐसा मुद्दा हो जाता है कि हिंदू समाज एक जगह एकत्रित हुआ है तो सारे मुद्दे एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये क्या है कि हिंदू समाज की सहनशीलता का ये लोग परीक्षा नहीं लेवे। बाकी ये स्थिति हो जाएगी कि मजार एक भी नज़र नहीं आएगी, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो। ये लोग मुर्दे हैं तो अपने हिसाब से गाड़ें और जहाँ भी जाएं, लेकिन शिव का अपमान इस शव के लिए नहीं चाहा जाएगा इस मेवाड़ में। ये बड़ी बात कह रहे हैं। और आज क्योंकि पुलिस का कहना है कि आरोपी को पकड़ लिया गया है, तो अब माने कि ये आज वाला जो खमनोर का विवाद है अब ये विवाद
शांत हो गया है? फिलहाल आज के लिए हुआ है, अब 2-3 दिन बाद देखते हैं कि उसका पूरा एक्शन क्या लिया जा रहा है और क्या, क्योंकि दोषी तो है वो, और उसको केस में किस तरह से किया जाएगा उसके केस ऊपर को लेकर भी कुछ चीज़ें आ रही थी कि बताया जा रहा था कि 151 पकड़ा गया, फिर उन लोगों की मांग थी कि नहीं 153 का में पकड़ा जाए, इस तरह का कुछ मामला भी निकल कर आ रहा था। पहले 151 में उसको पाबंद किया जो गलत था, क्योंकि डायरेक्ट 153 पर इन्होंने कहा कि ये एक साथ नहीं कर सकते 2 केस, तो उन्होंने बाद में उससे अनुसंधान किया तो 153 का पे भी आया है और उस दर्ज करा, आज जेल में है वो। तो ये देखिए आप मोटा मोटी जो यहाँ से चीज़ निकल कर आ रही है, हम कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से बात करें, आम लोगों से बात करें। आपको नहीं लगता है कि ऐसे मामले आते हैं तो थोड़ा सा यूँ क्षेत्र के लिए भी खराब है, थोड़ा माहौल बिगड़ जाता है? ये हर टाइम हिंदू धर्म को तोड़ने की साजिश चल रही है, हर टाइम तोड़ते जा रहे हैं। और हम हिंदू लोग आज दिन तक सामने वाले किसी अधर्म को सामने हमने कभी गलत टिप्पणियाँ नहीं की, मगर फिर भी ये लोग बार बार हमारे धर्म के खिलाफ आ गए, हमारे धर्म को तोड़ने की साजिश कर रही है। ये चीज़ा प्रतापरी जगह में ये चीज़ा वेरी है तो थोड़ा नुकसान यूँ वेरो है कि थोड़ा जीव दुखे कि नहीं दुखे? दुखे सब यूँ नहीं लगे कि महाराणा प्रताप भी अटे तो महाराणा प्रताप और हकीम खान एक लारे युद्ध लड़िया है, आज स्थितियाँ परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बदल गई। हकीम खां काबुल आयो अटे थोड़ी हो गई मुगल है। अच्छा वो बटा वो अलग ही था, पर यूँ तो नहीं यार, महाराणा प्रताप री माटी आवे तो ये एक एग्जाम्पल वेवे कि महाराणा प्रताप जटे विया बटे महाराणा प्रताप रे लारे लारे भील सेना लड़ी है, अटे हकीम खान सूर लड़िया है, तो हर एक जाति समुदाय एक रियो और आज स्थितियाँ परिस्थितियाँ कठिन कटी थोड़ी दिल दुखावड़ी। ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं वो माहौल बिगड़वाने के लिए रहते हैं, बाकी तो हमारे हिसाब से जियो ना तो जियो, हमको परेशान क्यों करता है, हमारे धर्म को क्यों परेशान करता है। और ये जो पूरा विवाद है उस विवाद का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मेवाड़ एक ऐसी जगह है जहां अगर जो महाराणा पद्धति जब राजतंत्र था तब भी राजा को दीवान कहा जाता था। ये थोड़ा सा मैं आपको और विस्तार से, क्योंकि महेश प्रताप सिंह जी उसी राजवंश का एक हिस्सा रहे हुए हैं, तो यहाँ की व्यवस्थाओं में तो राजा को भी राजा नहीं माना गया, उनको भी दीवान नहीं माना गया, वहाँ पर भी कहा गया है कि यहाँ राजा तो एकलिंग नाती है। महाराणा साहब कहीं बाहर पधारते थे, चाहे तीर्थ यात्रा हो, चाहे मारवाड़ हो, चाहे शेखावटी हो, वो वहाँ अर्जी देते थे कि मैं 7 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ, तो ये पूरे दीवान का जो रोल था वहाँ से परमिशन लेके फिर महाराणा साहब पधारते थे, तो वो एक राजा उनको मानते थे और खुद दीवान होके ही काम करते थे, ये सर्वविदित है। तो ये जो परंपरा ये आज की नहीं बनाई गई है, ये किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं बनाई गई है, ये परंपरा है लंबे समय से आ रही है, चली आ रही है। और आप समझ सकते हैं कि जिस एक परंपरा में, जिस मेवाड़ में बप्पा रावल से लेकर महाराणा प्रताप तक के बड़े बड़े नाम रहे हो और वो भी सिर्फ दीवान रहे हो, तो उसके बाद कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं रहती है कि आखिर मेवाड़ के राजा कौन। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। जय एकलिंगनाथ।